मंडी में 4 वर्ष बाद हुई 4 लेन को लेकर सब कमेटी की बैठक। प्रभावित नाखुश, जल शक्ति मंत्री बोले किसानों को मिल सके राहत। सब कमेटी अगले 15 दिनों के अंदर सरकार को पेश करेगी अपनी रिपोर्ट। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर की संपर्क से समर्थन यात्रा को मिल रहा भरपूर समर्थन। कंवर ने कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र में किए विकासात्मक कार्यों की शिलान्यास और उद्घाटन। हिंदू जागरण मंच अरविंद केजरीवाल की रैली का कर रहा पुरजोर विरोध। प्रदेशाध्यक्ष ने दी चेतावनी, अगर सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगी तो मंडी में किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे रैली। और हिमाचल में गर्मी से हाल बेहाल, आगामी दिनों में गर्मी से फिलहाल राहत मिलने के आसार कम। पहाड़ों पर बारिश की कम संभावना और सताएगी गर्मी। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मंडी में 4 वर्ष बाद 4 लेन को लेकर सब कमेटी की बैठक हुई। बैठक में भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच, 4 लेन संयुक्त संघर्ष समिति के 25 अलग अलग संगठनों ने भाग लिया। बैठक में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, वन मंत्री और शिक्षा मंत्री ने शिरकत की और समस्याओं को सुना। जल शक्ति मंत्री ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि मांगों को सब कमेटी अगले 15 दिनों के अंदर सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी, जिससे किसानों को राहत मिल सके। की समिति, इसमें भाई गोविंद जी, भाई राकेश जी और हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश के फोर लेनिंग को लेकर के जो किसानों के समर्थक, खुद किसान, आज उनके साथ हमारी बैठक हुई है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मंत्रिपरिषद की समिति बुलाकर के किसानों की जमीनों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हमें सख्त आदेश दिए कि तुरंत आप सभी जो ऐसे जिनकी जमीनें गई हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनके साथ, किसानों के साथ बैठे, उनके साथ उनकी बात सुने और बड़ी जल्दी ही मंत्रिपरिषद की उप समिति जो है अपनी रिकमेंडेशन मंत्रिपरिषद के सम्मुख रखे। आज 10:30 बजे से लेकर के इस वक्त तक जो है लगातार काफी विस्तार से चर्चा हुई। सबने अपने अपनी ग्रीवेंसेस रखी और ग्रीवेंसेस रखने के उपरांत जो है हमने सब अपने किसान भाइयों को इस बात से आश्वस्त किया है कि हमारी रिकमेंडेशन जो है वो इतना जो हम महसूस कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से किसानों की मदद कर सके, हम मदद करने की भरपूर कोशिश करेंगे। कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने संपर्क से समर्थन यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान मंत्री वीरेंद्र कंवर ने राजली, बनियाला, चोहड़ू और राजली उपरली में विभिन्न विकासात्मक कार्यों के भूमि पूजन और उद्घाटन किए। महंगाई के बढ़ते ही आम लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अगर उन्हें इलाज कराना हो तो उसके लिए उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऊना में रोटरी क्लब ऊना और इनरव्हील क्लब के सहयोग से लोगों की सेवा करने की एक पहल शुरू की गई है। ऊना के मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नंदा में 7 दिनों तक चलने वाले फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। यह मेडिकल कैंप इनरव्हील क्लब ऊना और रोटरी क्लब के सहयोग से लगाया गया। इस हेल्थ चेकअप कैंप में मरीजों को दवाएं और अन्य टेस्ट फ्री किए जाएंगे और साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड भी बिल्कुल फ्री किया जा रहा है। इस कैंप में स्किन स्पेशलिस्ट, गायनी स्पेशलिस्ट और मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मरीजों का चेकअप करेंगे और उन्हें यहीं से दवाएं भी फ्री दी जाएगी। इनरव्हील क्लब से जुड़ी महिला की माने तो लोगों को सेवा करने को लेकर नंदा अस्पताल ने यह एक अच्छी पहल की है और इसमें हमें भी इन्होंने साथ में जोड़ा है ताकि इस कैंप में लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। नंदा हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ मिलकर कैंप लगा रहा है। ये कैंप चलेगा आज 1 से लेके 7 तक। तो हम सबको बोलते हैं फ्री सेवा होगी, मेडिसिन फ्री देंगे, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ फ्री होगा। तो मैं सबको गुजारिश करूंगी कि आप सभी आएं और ये जो सहूलत दे रहे हैं उनका फायदा उठाओ। और स्किन के डॉक्टर हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, मेडिसिन के हैं, तो आप जिनको भी जरूरत है प्लीज आप आओ। तो हम भी इधर ही होंगे 7 दिन साथ में इनरव्हील क्लब ऊना, तो हम सब हेल्प करेंगे। ये कैंप जो है एक
मल्टी स्पेशलिटी नंदा हॉस्पिटल में लगाया गया है। इसमें फ्री जो है कंसल्टेशंस है, थोड़ा लैब टेस्ट फ्री है, मेडिसिन भी फ्री है और अल्ट्रासाउंड वगैरह भी सारा फ्री रखा है। लोगों की भलाई के लिए सारा का इंतजाम किया। और साथ में हम लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि यहाँ पे लेडी गायनेकोलॉजिस्ट की जो सुविधाएं हैं वो 24 आवर्स हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, क्योंकि उन्ना में एक गायनी स्पेशलिस्ट जो है वो लेडी गायनिक स्पेशलिस्ट जो अभी तक अवेलेबल नहीं थी, तो ये हमारी संस्था ने इसका उपलब्ध कराया ताकि लोगों में, लेडीज में थोड़ी सी जो शर्म या कुछ और चीजें होती थी वो ना हो, और ये फैसिलिटी जो है नंदा हॉस्पिटल जो है इनको प्रोवाइड कर सके। हिमाचल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। सिरमौर जिला भाजपा की बैठक नाहन में आयोजित हुई, जिसमें ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने शिरकत की। जिला स्तरीय बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला के 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा के जिलाध्यक्ष विनय गुप्ता ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को आम आदमी तक पहुंचाया जाएगा, जिसके बूते सिरमौर जिला में पार्टी सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि 4 राज्यों में भाजपा को मिली जीत के बाद कार्यकर्ता उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 6 अप्रैल से प्रदेश भर में पार्टी के विशेष कार्यक्रम शुरू होंगे, जो आगामी अगस्त महीने तक चलेंगे। जिला अध्यक्ष ने कहा कि इन कार्यक्रमों के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई है और यह कार्यक्रम 2022 के विधानसभा चुनाव को जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा करेंगे। व्यापक संगठन के माध्यम से, जयराम सरकार की नीतियों के माध्यम से, हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों के माध्यम से, और अपने जो जिला में हमारे नेता हैं चौधरी सुखराम जी, सुरेश कश्यप जी, डॉक्टर राजीव बिंदल जी, रीना कश्यप जी, बलदेव तोमर जी, भाई बलबीर जी, हम अपने व्यापक संगठन के और इन सब के माध्यम से हम ये विश्वास व्यक्त करते हैं सिरमौर की 5 सीटों पे हम विजयशील दर्ज करेंगे और साथ में हिमाचल प्रदेश में 2022 में सरकार रिपीट करेंगे। हम सभी कार्यकर्ताओं ने इसके लिए आज पूरा संकल्प लिया है जिले में, और आने वाले समय में हम इस मिशन के लिए कार्य करेंगे। मेले मिलाप एवं भाईचारे का प्रतीक होते हैं। संस्कृति को आगे आने वाली पीढ़ी तक हस्तांतरित करने में मेले और त्योहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विचार जिला स्तरीय नलवाड़ मेला सुनाहणी की अध्यक्षता करते हुए झंडुता विधानसभा क्षेत्र के विधायक जीतराम कटवाल ने व्यक्त किए। उन्होंने लोगों को मेले की शुभकामनाएं दी। सुनाहणी राजाओं के समय से कहलूर रियासत की राजधानी होती थी। उस समय से लेकर नलवाड़ मेले का आयोजन किया जा रहा है। झंडुता विधानसभा क्षेत्र विधायक जीतराम कटवाल ने मेले का विधिवत रूप से शुभारंभ किया और कहा कि झंडुता विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया जा रहा है। क्षेत्र में पानी, बिजली और सड़कों का योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से विकास किया जा रहा है। क्षेत्र की खुशहाली के सभी विकास कार्यों को नियोजन तरीके से एवं कार्यों के लिए बजट का पूर्व प्रावधान किया जा रहा है। उठाऊ पेयजल योजना टिहरा बड़ा गांव का नवीनीकरण और सुधार कार्य के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। लोगों को बेहतर सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए उठाऊ सिंचाई योजना भल्लू के सुधारीकरण के लिए 4 करोड़ 58 लाख की स्वीकृति की गई है। प्रदेश के मंडी में 6 अप्रैल को होने जा रहे सीएम अरविंद केजरीवाल की रैली का हिंदू जागरण मंच पुरजोर विरोध कर रहा है। बिलासपुर के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता करते हुए कमल गौतम ने कहा कि वह किसी भी सूरत में अरविंद केजरीवाल की रैली नहीं होने देंगे। हिंदू जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष कमल गौतम ने कहा कि वह किसी भी सूरत में दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रैली नहीं होने देंगे। उन्होंने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि 6 अप्रैल को मंडी में प्रदेश भर से हिंदू जागरण मंच के 2000 कार्यकर्ता इकट्ठे होने जा रहे हैं। मंडी की सड़कों पर उतरकर हिंदू जागरण मंच पुरजोर विरोध करेगा और काले झंडे पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ रैली को आगे नहीं बढ़ने देगा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दी है कि अगर वह सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगेंगे तो वह मंडी में किसी भी सूरत में उनकी रैली नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल द्वारा द कश्मीर फाइल्स मूवी पर की गई टीका टिप्पणी का वह विरोध करते हैं। उनके द्वारा की गई टीका टिप्पणी से कश्मीरी पंडित सहित हिंदू समाज पूरी तरह से आहत है। कहना चाहते हैं कि केजरीवाल के लिए हिमाचल प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। जब तक केजरीवाल इस विषय के ऊपर अपने शब्दों को वापस नहीं लेते,
और संपूर्ण हिंदू समाज से जो उन्होंने हमारी भावनाएं आहत की हैं, उसके लिए वे सार्वजनिक क्षमा याचना नहीं करते, तब तक हिंदू जागरण मंच और संपूर्ण हिंदू समाज अरविंद केजरीवाल का बहिष्कार करेगा, उनका विरोध करेगा और उनका कोई भी कार्यक्रम देवभूमि हिमाचल में नहीं होने दिया जाएगा। और हमारे समाज ने इसकी तैयारी की है। हम बड़ा स्पष्ट कहना चाहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र के लोग राजनीति करें, परंतु जिस प्रकार का तुष्टीकरण, जिस प्रकार का हिंदुओं के साथ वैमनस्य और हिंदू विरोध की राजनीति करते हुए वो लोग अपने राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसका उन्हें उसी भाषा में प्रत्युत्तर दिया जाएगा और इसकी पूरी तैयारी हिंदू जागरण मंच ने कर रखी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र सात्विक उपाध्याय के साथ उनके मॉडल को लेकर 2 मिनट तक चर्चा की। इस बात को लेकर जवाहर नवोदय विद्यालय बिलासपुर में बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। नवोदय विद्यालय बिलासपुर के छात्र सात्विक से प्रधानमंत्री ने डिजिटल मॉडल के बारे में जाना। प्रधानमंत्री ने सात्विक से 2 मिनट तक चर्चा की। सात्विक उपाध्याय जवाहर नवोदय स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। इनके साथ ही इसी स्कूल का छात्र रोहित सिंह भी अपने मॉडल के साथ दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम पहुंचा हुआ था। हालांकि प्रधानमंत्री के साथ बातचीत का अवसर सात्विक उपाध्याय को ही मिल पाया है। गौरव की बात यह है कि पूरे देश भर के नवोदय विद्यालय में से मात्र 6 ही छात्र इस कार्यक्रम के लिए चुने गए थे। इनमें 2 छात्र बिलासपुर जवाहर नवोदय विद्यालय के थे। स्कूल के प्रिंसिपल अनूप कुमार यादव ने बच्चों को सात्विक और रोहित सिंह से प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह बात प्रदेश के स्कूल के बच्चों को ही नहीं बल्कि देश के सभी छात्रों को प्रेरणा लेने की है। सात्विक उपाध्याय अपने कला के साथ साथ पढ़ाई में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। वह चंडीगढ़ रीजन में अपनी कला को लेकर विजेता रह चुके हैं। स्कूल के आर्ट टीचर अतुल कुमार सिधाना को प्रिंसिपल अनूप कुमार ने बधाई दी। और इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है और एक ऐतिहासिक दिन है कि जवाहर नवोदय विद्यालय कोठीपुरा जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के 2 छात्र मास्टर सात्विक उपाध्याय कक्षा 9वीं और मास्टर रोहित सिंह कक्षा 11वीं, इन दोनों छात्रों का चयन हुआ आर्ट एग्जीबिशन में। मास्टर सात्विक उपाध्याय ने ट्रेडिशनल टॉय में और मास्टर रोहित सिंह ने डिजिटल पेंटिंग में पार्टिसिपेट किया। और इसी कड़ी में, इसी संदर्भ में मास्टर सात्विक उपाध्याय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रूबरू हुए और करीब 2 मिनट तक उनसे बातचीत की और ट्रेडिशनल टॉय के बारे में पूछा कि कैसे ये ट्रेडिशनल टॉय बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए खेल खेल में पढ़ाई अगर हम कहें तो कैसे यूजफुल हो सकता है जिससे कि बच्चे स्ट्रेस फ्री रहे। तो हमारे लिए मैं कहूँ कि न सिर्फ नवोदय विद्यालय बिलासपुर के लिए बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। एक बड़ी गर्व की बात है कि हमारे 2 छात्र आज प्रधानमंत्री जी से रूबरू हुए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।